हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वीआईपी के बारे में। वीआईपी इंडस्ट्रीज़, जिसका शेयर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो वीआईपी क्या करती है, इसका बिजनेस क्या है। तो वीआईपी ये बैग्स लगेज इसके अंदर आती है। जो इसका फेमस ब्रांड है स्काई बैग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं जस्ट दिखा देता हूँ स्काई बैग्स। तो ये सारी बैग्स तो ये बनाती है, साथ में इनका स्काई बैग ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर इनके प्रोडक्ट नज़र आएंगे। तो इस टाइप के ये बैग्स ये बनाता है, लगेज बनाता है। और ये लार्जेस्ट है लगेज, एशिया का लार्जेस्ट लगेज मैन्युफैक्चरर है। और काफ़ी यहाँ पर ये और वर्ल्ड के अंदर नंबर वन पे भी दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो नंबर वन है। और 10 मिलियन प्लस इनके यूनिट सोल्ड होते हैं ईयरली। और बाकी कुछ यहाँ पर सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, रिटेल पॉइंट कितने हैं। और 40 प्लस कंट्रीज़ के अंदर इनके प्रोडक्ट जाते हैं। तो ये है। और स्टॉक का प्राइसिंग यहाँ पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, ठीक है। तो ये इनके प्रोडक्ट है। और इनके अलग अलग ब्रांड के नाम है, अलग अलग ब्रांडिंग भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो सब अलग अलग ब्रांडिंग के नाम से इनके प्रोडक्ट चलते हैं। तो ये है वीआईपी इंडस्ट्रीज़। और वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए क्यों लिया है, देखो इसके फंडामेंटल देख लेते हैं पहले, तो उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा। तो फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है। तो 615 का ये शेयर है और 8,700 करोड़ की कंपनी है। 549 का इसका लो है, 760 रुपये का हाई जाके आया है। तो अभी थोड़ा लो पे मिल रहा है। और साथ में अगर स्टॉक का पी देखेंगे, थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा महंगा नज़र आएगा, लेकिन इसका आरओसी आरओई मस्त है एकदम, क्योंकि 27% और यहाँ पर 29% की रिटर्न जनरेट कर रही है। और बुक वैल्यू थोड़ा कम है इसका करंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए। और डिविडेंड थोड़ा दे देती है, लगभग 1% से भी कम है। और 2 का फेस वैल्यू अभी है। तो ओवरऑल चीज़ें थोड़ी अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन एक साल में यहाँ पर देखेंगे स्टॉक थोड़ा नीचे गिरा था, फिर ऊपर आया, फिर नीचे अभी भाव पे मिल रहा है, ठीक है। और 3 साल का भाव देखेंगे तो देखो 3 साल में ये स्टॉक 300 के भी भाव पे मिल रहा था। जिसने खरीदा उसको अच्छा खासा यहाँ पर पैसा डबल करने का मौका मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 750 तक भी आया था, फिर वहाँ से थोड़ा ये अभी डाउन पे थोड़ा सा डाउन आया है। और 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में भी ये स्टॉक देखो 550 का मिलता था। उसके बाद ये 200 रुपये के रेंज में आया था जब ये कोविड आया था, ठीक है। लॉकडाउन के अंदर ये इसका भाव काफ़ी गिर गया था, 200 रुपये का शेयर मिलता था। और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल पहले ये स्टॉक देखो 61 रुपीज़ का या 60 या 58 के भी भाव पे ये स्टॉक मिल रहा था। वहाँ से इसने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दे दिए हैं। और मैक्स की बात करेंगे तो ये 29 रुपये का ये स्टॉक हुआ करता था, उससे भी कम ये नीचे गिर के 6 रुपये तक भी आया था। 5-6 रुपये का स्टॉक हुआ करता था 2008-9 के टाइम पे। 6 रुपये का स्टॉक देखो मल्टीबैगर रिटर्न दे दिए है, 6 का 600 हो गया। और पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें इसमें देखेंगे तो देखो इसमें इसका डिविडेंड पे आउट ठीक है, अच्छा है। इसका डेटर्स डे इम्प्रूव हो रहे हैं, वर्किंग कैपिटल अच्छा है इसका। और इसका बुक वैल्यू ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और इसका पुअर सेल्स ग्रोथ है, ये एक नेगेटिव है। और अगर हम देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का वो एक ख़राब है। और इसका इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसके मतलब है कि कंपनी पर लोन भी ज़्यादा है। और इसमें अगर इसका कंपटीशन में देखेंगे तो सफारी है, सफारी इंडस्ट्रीज़, उसके बाद वीआईपी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। तो सफारी इससे थोड़ा मार्केट कैपिटल में ज़्यादा है और शेयर का प्राइस भी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा इसके सेल जो है 103 करोड़ से यहाँ पर आपको नज़र आएगा सेल्स 546, यानी सेल्स में देखो 4-5 गुना का सेल्स में ग्रोथ देखने मिला है जस्ट क्वार्टरली देखा जाए तो। और लॉस कर रही थी पहले, 35 करोड़ का लॉस से कंपनी देखो लॉस करते करते यहाँ पर प्रॉफिट में तो आ गई है 13 करोड़ के प्रॉफिट में, ठीक है। तो बीच में इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कर चुकी है कंपनी 69 करोड़ का उस। और लास्ट इसने क्वार्टर में देखा जाए तो जून के क्वार्टर में 58 करोड़ का भी प्रॉफिट कर चुकी है। तो कंपनी कभी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, ये चीज़ें नज़र आ रही है। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर 2012 से हम देखेंगे तो देखो 2012 में 794 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, अभी देखो
2000 करोड़ का कंपनी सेल कर रही है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे अदर इनकम भी है ये कंपनी में, ठीक है, वो उसके वजह से थोड़ा बहुत लॉस कंपनी करती है, यहाँ पर देखो माइनस में चला जाता है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखो 68 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर 152 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है। तो बीच में जब भी लॉस हुआ है तो कंपनी को लॉस इसके अदर इनकम के वजह से भी है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते तो कंपनी थोड़ा लॉस करती है। लेकिन फ़िलहाल कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे इसने इन्वेस्टर को रिटर्न्स कितने दिए, तो 10 साल से 26% सालाना रिटर्न दे रहा है, 5 साल से 3% सालाना रिटर्न दे रहा है, 3 साल से 19% सालाना रिटर्न है, और 1 साल में 15% गिरावट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1 साल में काफ़ी गिरा है, तो गिरावट में मैंने खरीद लिया है। और अगर हम देखेंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये जो स्टॉक है इसका रिजर्व देखो 687 करोड़ का है, रिजर्व में पैसा है कंपनी के पास। और बोरोविंग भी लगभग आसपास ही है 529 करोड़ का, यानी 529 करोड़ का कंपनी पर लोन है, तो लोन भी रिजर्व के आसपास ही नज़र आ रहा है। और अगर हम देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग में देखो सबसे ज़्यादा शेयर्स अभी भी प्रमोटर के पास है 51% के। तो प्रमोटर का भरोसा होता है किसी भी खुद की कंपनी पर होना चाहिए, तो फिलहाल सबसे ज़्यादा प्रमोटर के शेयर्स हैं। फॉरेन के इन्वेस्टर भी ये कंपनी पे भरोसा करती है, इसलिए 7.76% उनका इन्वेस्टमेंट है। और उससे ज़्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भरोसा है, यानी इंडिया के बड़े इन्वेस्टर जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, तो उनकी भी होल्डिंग है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। और पब्लिक का तो इसमें इन्वेस्टमेंट है ही, पब्लिक भी 26% से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करती है, तो सभी का इसमें इन्वेस्टमेंट है। और फंडामेंटली देखो स्टॉक अच्छा ही है, लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो इसका बिजनेस अच्छा ही नज़र आ रहा है। और जो भी इसमें अपडेट आएगा फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में, तो चीज़ें मैं आपके साथ अपडेट ज़रूर दूंगा। तो चैनल से जुड़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे तो अपडेट आता ही है, जो भी मैं बाय करता हूँ सेल करता हूँ, और वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट पे भी आप विजिट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मेरे वेबसाइट पे, तो डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।